अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन रूल पढ़ा था। आज हम एडिशन रूल का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले एडिशन रूल का फ़र्स्ट पार्ट देखें ताकि आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब इसकी कोई और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। ठीक है, एडिशन रूल की मिसाल के तौर पर इसकी थोड़ी सी वैल्यू हम बड़ी रख लेते हैं, -687 -736। मेरे पास ये दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू मेरे पास ये है। अब आप लोग देखो, जैसे हमने एडिशन रूल पढ़ा था, एडिशन रूल क्या कहता है, जब दो वैल्यूज़ के साइन एक जैसे हों। अब देखो कि दो वैल्यूज़ के साइन एक जैसे हैं, इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन भी क्या है माइनस, दोनों के साइन एक जैसे हैं और इनके दरमियान में यहाँ पर कहीं ज़रब का निशान है नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अच्छा, प्लस करने के लिए आप लोग जहन में रखो कि हमेशा हम ऊपर बड़ी वैल्यू रखेंगे और नीचे कौन सी रखेंगे, छोटी रखेंगे। माइनस जब आप वैल्यू को कर रहे होंगे आगे जाकर, तो उसमें भी आपने ये ज़हन में रखना है कि ऊपर हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी, बड़ी, नीचे कौन सी होगी, छोटी। अब इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसका ट्रिक बता देता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, 736। अब इसका साइन क्या है माइनस, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, अब जो छोटी वैल्यू है वो आप नीचे लिखोगे, लेकिन यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब आप नीचे जो वैल्यू लिख रहे हो, छोटी जो वैल्यू होगी, वो आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, लेफ़्ट से राइट की तरफ नहीं जाना, बल्कि राइट से लेफ़्ट, मतलब कि उल्टा लिखना है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर क्या है, 687, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 7 किसके नीचे आएगा, बिल्कुल 6 के नीचे लिखना आपने। ठीक है, इसी तरह 7 से पहले क्या है, 8 आप किसके नीचे लिखोगे, 3 के नीचे। ठीक है, इसी तरह 6 किसके नीचे लिखोगे, 7 के नीचे। ठीक है, अब जैसे आपने इस वैल्यू का साइन लगाया है माइनस, ठीक है, इसी तरह आप इस वैल्यू का साइन भी क्या है, माइनस, तो वो भी आप इधर लगाओगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ के साइन आप देख रहे हो सेम है, तो हम इनको प्लस करेंगे। अब प्लस करेंगे तो 6 और 7 कितने होते हैं, 13 का 3 इधर आएगा, 1 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, कैरी चले जाएगा। अब 1 + 3 कितने हो गए, 4 में हम 8 ऐड करें, हमारे पास क्या आता है, 12 का हम 2 इधर लिखेंगे और 1 हम इसके आगे यानी कि कैरी चले जाएगा। ठीक है, इसी तरह 7 + 1 8 में 6 ऐड किए, हमारे पास क्या आएगा, 14। ये हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं आया, क्योंकि एडिशन रूल हमारे पास है, वो क्या कहता है कि जब आपने दो वैल्यूज़ को जमा करना है, उनके साइन एक जैसे होने चाहिए और उनके दरमियान में ज़रब नहीं होना चाहिए। जब आप उनको जमा कर दो, अब हमने जमा तो कर दिया, तो आपने लास्ट वाली स्टेटमेंट अभी देखी थी, तो वो क्या कहती है, उसमें लिखा था कि बड़ी वैल्यू वाला साइन हमेशा जवाब में आएगा, यानी कि बड़ी वैल्यू वाला साइन जवाब के साथ लिखेंगे। अब इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, हमने शुरू में देखा था, बड़ी वैल्यू को हमने ऊपर रख दिया था, बड़ी वैल्यू का साइन क्या था, माइनस, तो माइनस हम इधर इसके साथ लगाएंगे। तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा, -1423। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं कुछ थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लिखता हूँ और आपको थोड़ी सा ट्रिक बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -78360। ठीक है, 78360। आगे मैं लिख देता हूँ 83760। ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ आपको थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लिखी, आप और भी इससे ज़्यादा भी बड़ी लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, वो कौन सा ट्रिक है। ठीक है, आपने देखना है कि ये जो मेरे पास पहले वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यानी कि
यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 5, ठीक है। और दूसरे में देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, दोनों में सेम है। अगर किसी वैल्यू के नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते, ठीक है, तो वो वैल्यू बड़ी होनी थी। लेकिन अब हमारे केस में दोनों वैल्यूज़ के नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हैं, इसके भी 5 हैं और इसके भी 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो हमारे पास वैल्यू है उसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे। जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है पूरी, इसका हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे और सेकंड वाली वैल्यू का भी हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि 7 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है? 8 बड़ा होता है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। ये हमने कैसे देखा? सबसे पहले अगर हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे हमने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए थे 1 2 3 4 5, तो इसमें भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब दोनों में 5 हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है? अब उसका दूसरा तरीका है कि आप देखो फर्स्ट वाला डिजिट देखो इस वैल्यू का, इसका भी फर्स्ट डिजिट देखो। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है, तो ये वैल्यू आपकी बड़ी होगी। तो इस वैल्यू को मैं लिखने लगा हूं -8 3 7 6 0, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? ये वाली वैल्यू। मैंने जैसे ऊपर आपको कहा था कि जब आप नीचे वाली वैल्यू लिखोगे तो उल्टी साइड से आपने शुरू करना है। अब ये 0 इस 0 के नीचे आएगा, 6 इस 6 के नीचे आएगा, 3 इस 7 के नीचे आएगा, 8 3 के नीचे आएगा, 7 8 के नीचे आएगा। अब उसका साइन ऐसे हम इसके साथ लिख देंगे। अब हमने इसको प्लस करना है तो 0 + 0 0 होगा, 6 + 6 12, 12 का 2 हम इधर लिखेंगे, 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? कैरी, ठीक है। 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 का 1 इधर रहेगा और 1 एक कैरी चले जाएगा, ठीक है। अब 3 + 1 4, 4 में हम 8 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है? 12। तो 12 का 2 इधर आएगा और 1 आगे चले जाएगा, ठीक है। इसी तरह 8 और 1 कितने हो गए? 9, 9 और 7 कितने हो गए? 16, 16 का 6 इधर रहेगा, 1 अब आगे जाएगा नहीं क्योंकि हमारे पास तो कोई वैल्यू नहीं बची, तो उसका 1 हम इधर लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये फाइनल आंसर अभी नहीं आया क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू वाला साइन अभी लगाना है। अब देखो कि बड़ी वैल्यू कौन सी थी? ये वाली 8 वाली, माइनस है इसके साथ साइन, तो हम माइनस लगा देंगे साथ। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो कौन सा है? -162 1 2 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।